अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम इन दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर dx, ये इसके इक्वल चाहिए पाई इसके रूट में आ जाएगा डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर में ग्रेटर देन 0 है। एंड से इस तरह हमने सेकंड जो इंटीग्रल सॉल्व करना है वो हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर cos bx dx इज इक्वल टू इस फॉर्म की है। यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 में कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ठीक है, अब हमने इंटीग्रल्स को सॉल्व करने मेथड डिस्कस किए थे। उसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट मेथड डिस्कस किया था और फेनमैन टेक्निक्स को भी। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड हम फर्स्ट पे अप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले पे हम क्या करेंगे, फेनमैन टेक्निक से सॉल्व करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड की जो वीडियो है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, ठीक है, वहाँ से मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड वहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए सॉल्व किया था इंटीग्रल को। अब यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास जो है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये चीज़ शो करवाने की इसके इक्वल है। उसके लिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी हिंट भी दिया गया है, हमारे पास देवनाथ की बुक है पार्शियल डिफरेंशियल की, ठीक है, उससे हम उसके चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हमारा उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए दो इंटीग्रल लेट करते हैं। एक आई तो हमें गिवन है समझ, एक उसी तरह से हम आई लेट करते हैं इंटीग्रल जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेते हैं। जस्ट ये डिफरेंस होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास सेम है दोनों में, तो हमने लिमिट कॉमन ले लिया और इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास e की पावर में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे भी डॉट e की पावर में क्या आ जाएगी, वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इनको ऐड के वास्ते के नीचे हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल है, दोनों तरफ सेम है और ऊपर इनकी जो पावर होंगी वो क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जस्ट ये स्टेप किया, dx dy एज इट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल और ये हमारा सेकंड इंटीग्रल। बाकी एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में यहाँ पे हमने राइट कर लिया। बाकी से हमने डिटेल से पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में भी डिस्कस किया हुआ है सारे स्टेप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप नेक्स्ट आना है उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आर एंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई में था, तो जब इसे आर और थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, प्लेन है। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस प्लेन में हम बात करें तो हमारे पास dx dy, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर के इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, आर कोस थीटा होता है, वाई हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। जब हम दोनों पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इन्हें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आर स्क्वायर जो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें से, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के। ये तो क्लियर है। अब हमने dx dy की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ हमें पता है ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा यहाँ पे। ठीक है, अब आर जो है हमारे पास आर और थीटा में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट वो हमारे पास होते हैं एक्स एंड वाई, जैसे हम यहाँ पे राइट किया हुआ। ठीक है, डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया। जब हम इसे आर और थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो आर जो होगा वो क्या करेगा, पूरी हमारे जो इसको है एक्सिस है, डायरेक्शन क्या है, मतलब हर तरफ से आर जो होगा वो क्या करेगा, इसको कवर करेगा। ठीक है, ये चीज़ हर तरफ से कवर करेगा। और जो हमारा इसके लिए हमारा जो इसमें जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। हर तरफ से कवर क्यों करे, क्योंकि हमारी लिमिट जो थी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसलिए वो क्या करता है, अलग से इसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 0 से इन्फिनिटी है तो हमारे पास इसकी लिमिट जो आएगी आर, क्योंकि इसको सब डायरेक्शन में कवर कर रहा है तो आर की जो लिमिट होगी वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, आर की जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी। एंड थीटा जो हमारे पास ये सब सर्कल को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ये हमारे पास थीटा है। एक्स एक्सिस मतलब रिवर्सिंग है, एक्स से माइनस एक्स से दोबारा एक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो इस जो सर्कल की होती हैं हमें पता है क्या होता है, एंगल 0 से 2 पाई होता है, इसलिए जो हमारा थीटा की जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है, लिमिट भी क्लियर। अब जस्ट हमने डी एक्स एंड डी वाई फाइंड करना है। अब पहले भी हमने ये तो सीखा है कि हमारे पास डी एक्स डी वाई कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है आर डी आर डी थीटा, जो हमारा आर होते हैं हम जैकोबियन से फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो हमने पिक ड्रा की है कि ये हमारे पास क्या है, ये आर की लाइन है। ठीक है, एंड थीटा इसका क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे जो चीज़ बन रही है हमारे पास क्या हो रही है, आर थीटा मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे हमने राइट किया हुआ कि रेक्टेंगल है डी एक्स डी वाई है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, आर है, आर डी आर आ जाएगा एंड यहाँ पे आर थीटा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल की इस साइड पे हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, आर डी थीटा। तो यही चीज़ हमारे पास आ गई कि इससे मल्टीपल होके, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, डी एक्स डी वाई, और ये जब इससे मल्टीपल होगा तो आर डी थीटा आ गया।
बाकी ये आर हमारा जो प्रॉब्लम से फाइंड करते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ तक जो है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया। 0 से पाई और 2 लिमिट आई है किसकी थी हमारे पास, थीटा की, एंड 0 से इन्फिनिटी हमारी किसकी लिमिट है, आर की। एंड हमारे पास ये आर एंड डी आर डी थीटा तो डी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर में जस्ट यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आया, आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है, अभी तक जस्ट लिमिट पुट की है। एंड यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू हमने यार लिखी है 0 से 2 पाई, मतलब थीटा की लिखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले थीटा लिख लें और यहाँ बाद में आर लिख लें, जैसे भी लिख लें, ठीक है, ताकि ये याद रह जाए कि पहले लिमिट हमने किसकी लगाई है, दूसरी लिमिट किसकी लगाई है, अदरवाइज डी आर डी थीटा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पे देख ले कहीं पे भी थीटा नहीं है, तो ये समझे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के साथ जब कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन है तो साथ में वो वाला वेरिएबल क्या आ जाता है जो हमारे पास क्या आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही हो। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें तो थीटा आ गई यहाँ पे, यहाँ तो क्लियर है। एंड इसकी थीटा पे लिमिट क्या थी, 0 से 2 पाई थी, तो वो हमने इस पे लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई और 2, और दूसरी बार 0 है तो 0 से मल्टीपल हो गया तो साइड में 0 हो जाएगी। तो यहाँ तो बात क्लियर है। बाकी आर की जो विद रिस्पेक्ट टू आर जो हमारी लिमिट थी हमने लिखी हुई है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एंड डी आर। अब नेक्स्ट टर्म में हमने सिंपल ऐसे लिख लिया, और ये पाई ओवर 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म थी, इंटीग्रल से हमने बाहर राइट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव को क्लोज करना है। क्लोज की फॉर्म बनाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर राइट की हुई है, जब हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे, जो हमने क्लोज वाली फॉर्म लिखी है, तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, ई की पावर में माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड डी ओवर डी आर, इसका दोबारा से जो पावर होते हैं, ठीक है, पावर में उसका दोबारा से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू आर है तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म होगी माइनस ए स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अब जो ऊपर हमारे पास टर्म में क्या है, यहाँ पे आर ई की पावर में माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू है, आर भी है। सिर्फ हमें क्या चाहिए इसको क्लोज करने के लिए, माइनस ए स्क्वायर 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस 2 ए स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीपल भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। डिवाइडेड फॉर्म कॉन्स्टेंट थी क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो ये हमारे पास बाहर हमने लिख दी और बाकी टर्म ऐसे आ गई है, और ये हमारा जो है ना इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है कि अभी हमने देखा है कि अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यही टर्म बनती है। अब नेक्स्ट हमने आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दी है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या थी, ये। अब ये डेरिवेटिव से तो हमारी इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई है, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और इस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, जो लिमिट थी इंटीग्रल पे 0 टू इन्फिनिटी, इस पे लिमिट आ गई, और ये हमें पता है यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और हमने इसकी लिमिट लिखने का मेथड हमने पहले बताया था, जब हमें लिमिट अप्रोच करवाना हो जब इन्फिनिटी पे, तो हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमने किस पे अप्रोच करवाना है, आर पे, तो हम लिख देंगे कि जो हमारा आर है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे टर्म लिखनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा एंड आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड जब 0 पुट करा तो हम एज इट पुट कर सकते हैं, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं कि लिमिट आर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी या 0। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि जब 0 से मल्टीपल होगा साइड टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ तो हमें 1 आंसर मिल गया। अब अगर यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए हमारा पॉजिटिव है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर ए जो ग्रेटर देन 0, तब हमारा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर वाला टर्म हमारे पास एज इट है, ये माइनस का 1, तो इधर माइनस से मल्टीपल हो गया, प्लस का हो जाएगा, प्लस का पाई और 4 ए स्क्वायर। अब इस पे अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आई मतलब आई का स्क्वायर है। जब इस पे स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल की, आई हमें चाहिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, पाई स्क्वायर रूट में आ गया, और ये 4 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास 2 आता है, एंड ए का स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ये आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके लिए हिंट समझ लें, हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल हमें गिवन है ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करने के हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आई पे जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। एंड इससे जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इस फॉर्म से बन जाएगा कुछ। एंड आई यहाँ पे हमने इसका जब नेक्स्ट फाइंड करेंगे इससे मतलब सोल्यूशन में, तो हमारे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। सी को हमने कहा है कि हमारे पास इंटीग्रल ए 0 मतलब बी की फॉर्म को इंटीग्रल में क्या कर देना है, 0, जहाँ जहाँ बी होगा हमने 0 कर देना। को 0 पे 1 होता है, तो सिर्फ ये वाली फॉर्म बच जाएगी, ठीक है। और इसको हमने कहा किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। एंड इसका जो हमारे पास नेक्स्ट में सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर ये जो सी की वैल्यू आएगी उसको जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर देना है, और ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये स्टेप हमने करने हैं इसके लिए। तो अब सब मेथड थोड़ा सा क्लियर होगा कि हमने इसमें क्या करना है। फेरमैट टेक्निक को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल जो हमारा इंटीग्रल तो उसको हम राइट कर लिया, उसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है,
आई प्राइम ऑफ बी, मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेना है बी के रिस्पेक्ट में। तो वही हमने लिख दी यहाँ पे आई प्राइम ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेरिवेटिव आ गया इधर भी, और बाकी टर्म हमारे पास एज इट आ गया। अब हमने पढ़ा था कि हम इंटरचेंज करवा सकते हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल को, अगर जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है वो हमारे उसके रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव ना हो, और ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ये हमारी क्या हो, इंटीग्रल में भी ना हो। अब देख लें बी ना तो इसके इंटीग्रल में है और ना ही इसकी इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसको इंटरचेंज करवा सकते हैं, इसलिए हम इसको अंदर ले आए हैं, चेंज करवा दिए हैं। जब हम इसके अंदर लिखा है पार्शियल बी आ गया, एंड बी हमारे पास किसके साथ था, कोस बी एक्स था, मतलब इसके हमने डेरिवेटिव लेना है, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो ये हमारे पास एज इट बाहर आ गई है। जब हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है ना, और जो हमारे पास एंगल होगा इसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव लेंगे तो बी तो हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। तो माइनस का एक्स साइन बी एक्स आ गया, एंड एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म एज इट आ गया, डी एक्स आ गया, एंड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट माइनस हम इंटीग्रल से बाहर ले आए हैं, और जो बाकी टर्म है इसको हमने राइट कर लिया कि हमारे फर्स्ट हो गए सेकंड हो गए। इसको हमने साइन बी एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और इसको हम सेकंड बाय पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। बाय पार्ट अप्लाई करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है कि इंटीग्रल यू डी वी आ जाएगा इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। तो जब हम इस बाय पार्ट अप्लाई करेंगे इसको हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन लेट किया है। तो ये वाला पहले आ गया हमारे पास साइन बी एक्स माइनस जो है इसके बाहर हमने लिखा हुआ है जो माइनस था, ठीक है, होल के बाहर। और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, डी यू है, मतलब इस और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, v चाहिए, तो हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमने यहाँ पर राइट की हुई है, ये इंटीग्रल की हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ऐसी। अब इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारा जो u है वो इसके इक्वल है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, एंड इसका डेरिवेटिव लेंगे बहुत सारे पे, तो डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा डी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x एंड ए स्क्वायर डी एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल इसका डेरिवेटिव ओपन किया है। विद रिस्पेक्ट टू x था तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ गई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, इसको दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं dx एज इट आ गया। अब बाकी हमें किसका आंसर चाहिए, हमने निकालना है ये x एंड dx का, ठीक है। तो x एंड dx यहीं पर रहने, बाकी जो भी टर्म है 2 एंड ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसे सिंपल अब इंटीग्रल में पुट कर दें, जो हमारे पास 1/2 ए स्क्वायर आ रहा है x एंड dx की जगह पे, इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख दें हमने पहले ही, और डी यू एज इट आ गए यहाँ पे, और e की पावर में माइनस इस फॉर्म को हमने क्या लेट किया, u लेट किया, तो e की पावर में माइनस u आ गया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गई है, सिंपल इंटीग्रल आ गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में, एंड हमारे पास क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ओपन की है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल का तो सेम एज इट आ जाता है, और जो पावर होता है उसकी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे माइनस यू का तो -1 आएगा, ठीक है, तो माइनस e की पावर माइनस यू आ गया, एंड इंटीग्रल की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट जस्ट हमने सिंपल लिमिट पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/2 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप सो इंटीग्रल क्लियर हमने कैसे सॉल्व किया। तो फर्स्ट तो हमने जो इंटीग्रल आया था वो राइट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ही सेम राइट करने v इंटीग्रल के बाद। उसके बाद हमने जो फर्स्ट वाला फंक्शन है u वाला, u हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, साइन बी एक्स, ठीक है, उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एंड एंगल में बी एक्स है तो बी इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात क्लियर है, एंड डी एक्स आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करें, इस पे टोटल पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें पता है हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा साइन इन्फिनिटी पे क्या आंसर देगा, 0, और साइन 0 पे भी 0 है, और 1/2 ए स्क्वायर आ गया। अब ये 0 से मल्टीपल होगा तो हमारा क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ये अभी जस्ट हमने ये साइड सॉल्व किया। अब अगर हम इस साइड पे आए तो इधर हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म है, बी भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन है, नीचे डिवाइडेड फॉर्म में है, ये भी हमारे पास, और यहाँ पे माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने प्लस लिख दिया, b/2 ए स्क्वायर आ गया। बाकी जो इंटीग्रल टर्म है हमने एज इट राइट कर दिए। अब अगर ये इंटीग्रल देखें जो हमने फर्स्ट नंबर पे आई ए बी लेट किया था ना, तो ये वो वाला इंटीग्रल बन रहा है हमारे क्वेश्चन वाला, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया आई ए ये हमारा, ठीक है, और बाकी टर्म हमारे पास एज इट आ गए। अब यहाँ पे ये हमारा आई प्राइम ऑफ बी था, ये हमारे पास इक्वल है, बाहर हमारे पास माइनस मल्टीपल हो रहा था होल के, जो कि हमारे पास आया था, ये वाला माइनस है, ठीक है, और बाकी जो भी टर्म ई है तो हमारे पास फर्स्ट वाले तो 0 हो गई है, एंड सेकंड से हमारे पास क्या बचा है, b/2 ए स्क्वायर आई आया है। तो अब हम इसको, ये फॉर्म हमारी बन गई है, ठीक है,
अब यहाँ से हमने क्या करना है, इधर माइनस का दोस्तों जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल हमने ये फॉर्म लिखी है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर क्या है हमें सब, तो यहाँ पर जस्ट हमने वो मेथड अप्लाई किया कि e की पावर में इंटीग्रेशन आ जाए किसकी, इस वाले फंक्शन की, कि b/2a² विद रिस्पेक्ट टू b आ गई है। जब इसके इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट हम तो बाहर आ जाएगी, 1/2a के बाहर आ गया, और b का इंटीग्रेशन करेंगे तो b 2/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास टोटल इसको मल्टीपल करवा दो तो एक्सपोनेंशियल के बारे में b² और 4a² आ गया। अब ये जो इंटीग्रेटिव फैक्टर आता है इसको हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीपल करवा देते हैं इससे। तो हमने सिंपल यहाँ पे बोथ साइड पे इसको क्या करवाया, मल्टीपल करवाया। मल्टीपल करवाने के बाद हमने इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्या बन रहा है, आई आ जाएगा e के पावर में b² और 4a²। इसको जब ओपन करेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा है, इसको जब हम ओपन करें तो हमारे पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, और ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 के कॉन्स्टेंट का 0 लेंगे टर्म का, तो हम सॉरी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। अब से बहुत सारे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। इधर हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और इधर भी हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये तो डेरिवेटिव हमारी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाए, बाकी हमने एज राइट कर दिया, इज इक्वल टू सी आ गया, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लेंगे तो प्लस हमारे पास सी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ तक तो क्लियर है। हमने यहाँ से आई फाइंड करना था। आई फाइंड करने के लिए जो भी इधर टर्म थी तो मल्टीपल और इधर के डिवाइड हो गई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें इसे ऊपर लेके जाना तो प्लस किया पावर में, तो इसकी जो पावर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आया तो ये ऊपर चल जाएगी। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ तक तो हमारे हिंट में हमने देखा था, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। आज जस्ट अब हमने क्या करना है, ये सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि अगर हम इंटीग्रल में बी की जगह पे 0 पुट कर दें, हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 0 पे हमने देखा था 1 आंसर देता, तो ये इंटीग्रल बन रहा था। अब ये इंटीग्रल बनेगा तो हमारे पास इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एज इट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और नीचे जो है इसके पावर का क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। जो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x a² आ जाएगा, एंड प्लस कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन सी आ गया। ठीक है, बट हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमने इसको किस से सॉल्व करके आए हैं, अभी कोऑर्डिनेट मेथड से इसे क्या करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसका क्या आंसर आया था, π√2a आया था। ठीक है, अब ये वाला हमारे किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। सी हमें मिल गया, इसको हमने यहाँ पे जस्ट पुट करना है। अब जब हमने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ गया, π√2a e की पावर में -b² और 4a²। तो ये चीज़ हमने शो करवाई थी कि हमारा जो इंटीग्रल है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।